अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतने कोई झटपट कबाब बनने वाले हैं और टेस्ट तो इनका बहुत ही लाजवाब है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। अक्सर हम जब कबाब बनाते हैं तो उसकी टिक्कियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो कबाब है ना, इसमें आपको टिक्कियाँ बनाने की कोई ज़रूरत है और बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनते हैं। जब भी अगर बच्चों को कभी बर्गर वगैरह खाने का दिल चाहे या लंच बॉक्स के लिए आपको देना हो तो आप ये वाले कबाब बना सकते हैं। बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह सबको। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यह मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है और ये चिकन को देखिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लेके इस तरह से छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं। तो इस तरह छोटे से चंक्स इसके आपने करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पीस भी नहीं रखने और ना कीमा यूज़ करना है इसमें। इसी तरह से आपने छोटे छोटे से पीसेस रखने, तभी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके अंदर हम 3 अंडे ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अंडों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। जैसे हम बीट करते हैं अंडा, इसी तरह से आपने करना है। तो ये देखिए ये हो गया है। तो अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इसके अंदर हम अभी चीज़ ऐड करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और ये काली मिर्च है, कुटी हुई फ्रेश घर में कुटी है, इसमें पाउडर मत ऐड कीजिएगा। तो 1 टीस्पून डाला है। और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो फ्रेश आप है ना हल्का सा इसको क्रश करके एक ग्रेटर से और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो 1 टीस्पून डाल दिएगा। बस इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली थी। अगर आपके बच्चे हरी मिर्चें पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो मिर्च खाना पसंद नहीं करते, तो आप हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। मेरे बच्चे खा लेते हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मोज़रेला और चेडर चीज़ जो होता है वो मिक्स है, पिज़्ज़ा चीज़ जो होता है मैंने वो लिया है। तो अगर आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चेडर भी डाल सकते हैं खाली और मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है और हाफ़ कप लिया है। तो अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। ये हाफ़ कप मैदा है और ये इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे। और इसको आप चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो आप हाथ से कोशिश करें, हाथ से मिक्स कर लें। मैंने हाथ से ही मिक्स किया था। तो ये इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मेरे से यहाँ पे एक क्लिप में मिस हो गया था, ये थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी ऐड होगा। तो मैंने 1/4 कप दूध ऐड किया था। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हो गया है। तो आप भी इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा 1/4 कप। थोड़ा सा ये पैनकेक की तरह से इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से करके फ्राई करेंगे। तो आप इसमें 1/4 कप दूध ऐड कर लिएगा, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और ये जो चम्मच होता है सालन निकालने वाला, तो ये मैंने हाफ़ लिया है, फुल भर के नहीं लिया। और इस तरह से हम जैसे पैनकेक बनाते हैं इस तरह से इसको डाल के, और थोड़ा पतला रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो चिकन है वो हमने कच्चा यूज़ किया है। तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, तेज़ आंच नहीं करनी वरना चिकन कच्चा रह जाएगा। और थोड़ी पतली लेयर डालिएगा, बहुत मोटी नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है तो ये वैसे ही फूले फूले से बन जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट नहीं बनेंगे। तो बस इसको हल्का सा सेट कर लें, बिल्कुल राउंड शेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जितने अनइवन से होंगे उतने खूबसूरत लगते हैं। तो बस ये अब इसको पका लेंगे 5 मिनट। एक साइड मैंने पकाया है, अब इसको मैं पलट लूँगी और 5 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। तो बस इस तरह से पलट के जब अच्छा सा इस पे कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको पलटना है। तो 5 मिनट एक साइड से इसको कुक करना है और 5 मिनट दूसरी साइड से मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन से कबाब आपके बन जाएंगे और इतने कोई जूसी बनते हैं ये। इस तरह से एक दफ़ा आप कबाब ट्राई कीजिएगा, अगर आपने कभी नहीं बनाए तो इस एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह आप इसी तरह बनाया करेंगे। ये बहुत ही झटपट है। अगर आपको कभी एकदम से कबाब बनाने का दिल चाहे या कोई बर्गर वगैरह आपको बनाना हो तो ये कबाब बेस्ट है, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस ये मैं इस तरह बाकी के भी रेडी कर लूँगी और इसकी एक मज़ेदार सी सॉस हम रेडी कर लेते हैं।
अब यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ले रही हूँ। आपको जितनी बनानी हो सॉस उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने केचप डाल दिया है। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है। तो बस कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं अच्छा वाला। और बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सॉस बन जाएगी। ये इस कबाब्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बच्चों को अगर आपने टिफ़िन में देना हो, लंच बॉक्स में देना हो, तो ये उसके साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाले कबाब हैं। इससे आप रोल पराठा भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, या फिर नगेट्स की तरह से आप लंच बॉक्स में रख के दे सकते हैं, या बर्गर में रख के उनको बर्गर बना के दे सकते हैं। शाम में अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तो उनके आगे सर्व कर सकते हैं। ये जो ग्रीन चटनी है इसके साथ ही बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को मज़ा आ जाएगा खाने का। इसके अंदर जो हमने चिकन के चंक्स डाले हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेशा भी नहीं होता और बहुत ही जूसी बनते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट पीस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है खाने में। ये वाले आप इस तरह से जब बनाएंगे ना तो इसमें बहुत ही जूसी लगते हैं और बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होते। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के इसका टेक्सचर चेक करा रही हूँ। तो ये देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट है अंदर से। बिल्कुल भी इसके अंदर चिकन का रेशा ऐसा नहीं बना कि वो आपको ऐसा फील हो कि बिल्कुल ड्राई सा हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। बस एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका बर्गर किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में भी, तो बच्चे इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो आप इस तरह से, जो हमने चटनी बनाई थी, तो आप बर्गर बंद इस तरह से ले लें कोई सा भी फ्रेश, और उसके ऊपर इस तरह से जो हमने सॉस बनाई थी वो लगा के, और उसके ऊपर ये पैटी रखें और ये इस तरह से मेयोनीज़ डाल के जो बंद गोभी के अंदर, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक और थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड की थी, थोड़ी सी चीनी ऐड करिएगा, और उसको इस तरह से मिक्स करके वो आप बर्गर में लगा सकते हैं। और इस तरह से ड्राई फील नहीं होगा बर्गर बिल्कुल। और ये जो सॉस थी वो ऊपर से लगा लेंगे और ये हमारा बहुत ही झटपट सा बर्गर रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं, इंशाल्लाह पसंद आएगा बच्चों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक रेसिपी से आप बना के और दोनों चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं जिस तरह आपको पसंद आए। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।